लोगों ने क्रमशः प्रत्येक दिन एक एक अध्ययन को, एक एक अध्याय का जो मुख्य पाठ है उसको किया है। और आज जो सूत्र बचे थे कल के, उनको लेते हुए 10वें अध्याय को पढ़ेंगे और थोड़ा सा जो आलाप पद्धति का नए प्रकरण है, कम से कम उतना तो लेंगे। हम लोग 30 सूत्र हो गए थे ना, 33 हो गए। अब स्वामी के बारे में बतलाते हैं। आर्त ध्यान के स्वामी कौन कौन है? तद विरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम। आर्त ध्यान किन किन के हो सकता है? अविरत, देश विरत और प्रमत्त संहिता। कह रहे इनको छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान होता है। रौद्र ध्यान के बारे में बताते हैं। हिंसा नितस्तेय विषय संरक्षण रौद्रम विरत देश विरत। रौद्र ध्यान किन किन को हो सकता है? तो क्या लक्षण है रौद्र ध्यान में? हिंसा, असत्य, चोरी, विषय संरक्षण के लिए सतत चिंतन करना, ये रौद्र ध्यान है। यह किस किस को? अविरत और देश विरत को होता है। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म। मोक्ष के कारणभूत जो धर्म ध्यान है उसके भेद बतला रहे हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद बताए हैं। आज्ञा विचय, जब हम केवली का अभाव है, वाणी का अभाव है, तो हम जिन आज्ञा को ही सर्वोपरि मानते हैं और जिनागम में आया है तो हम उसको सर्वोपरि रखते हैं। ये जिन सूत्र कहे गए हैं, ऐसा आज्ञा विचय ध्यान होगा। अपाय विचय ध्यान, हम जो ऐसे कारण हैं जिनके कारण से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, वो कब हमसे दूर होंगे, कैसे होंगे, ऐसा ध्यान करना। और विपाक विचय, कर्म और कर्म के फल रूप जो ध्यान होता है उसको विपाक विचय ध्यान कहते हैं। और संस्थान विचय, जो लोक के स्वरूप संबंधी ध्यान होता है उसको संस्थान विचय कहते हैं। शुक्ले चार्य पूर्वविदा आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद के होते हैं। जो श्रुत केवली होते हैं उनको 2 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं, जिनका भेद आगे बताएंगे। पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार। परे केवली न, और अंत के जो शुक्ल ध्यान है वो केवली भगवान को ही होते हैं। पृथकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी विवृत क्रिया निवृत्ति, ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान है। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी और विवृत क्रिया निवृत्ति। अब इनका आलंबन क्या है? तो कहते हैं त्रैक योग काय योगा योगा नाम। कह रहे हैं कि एक 3 योग वाला जो ध्यान है वो पृथकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, और जो एक योग वाला ध्यान है वो एकत्व वितर्क और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती काय योग वाला होता है, और विपरीत क्रिया निवृत्ति अयोग केवली के ये होता है। इसमें आश्रय के भेद से है। एक आश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। कह रहे पहले के जो 2 ध्यान हैं वो एक आश्रय वाले हैं, सवितर्क हैं और सविचार हैं। एक आश्रय वाले हैं मतलब तो एक तो श्रुत ज्ञान के आश्रय से होते हैं। अविचारम द्वितीयम, कह रहे एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान विचार रहित है। और वितर्क किसको कहते हैं? तो वितर्क श्रुतम, वितर्क का अर्थ श्रुत ज्ञान है। तो जब सवितर्क और अवितर्क बोल रहे हैं, यानी सवितर्क माने शुक्ल ज्ञान के आश्रय से, अवितर्क माने उसका आश्रय वहां पर नहीं है। विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। विचार किसको कहते हैं? अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति को विचार बोलते हैं।
सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तांत वियोजक दर्शन मोक्ष कोप शांत मोक्ष बक्षीण मोजिना क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। तो आगे आगे के जो गुण स्नान है इन सब में और असंख्यात गुणी की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। पूरे क्रम से इसको क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। सम्यक दर्शन से प्रारंभ होकर के आगे तक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। कुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथ स्नातक निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथ कितने प्रकार के होते हैं? कुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के निर्ग्रंथ होते हैं। इन सभी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो उत्तर गुण की भावना से रहित होते हैं और कभी कभी व्रतों में परिपूर्णता नहीं पाल पाते उनको कुलाक बोलते हैं। वकुश जो व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं लेकिन शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, परिवार आदि से घिरे रहते हैं, वो वकुश कहलाते हैं। कुशील कह रहे हैं जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, मूल और उत्तर गुणों से परिपूर्ण है लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों में विराधना कर देते हैं, उनमें प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। वो जो अन्य जिन्होंने अन्य कषायों को जीत लिया लेकिन सिर्फ संजुलन कषाय जिनके विद्यमान हैं उनको कषाय कुशील कहते हैं। और निर्ग्रंथ मुनि जिनके जल की रेखा के समान जिनकी कषाय होती है और खत्म हो जाती है, कर्मों का उदय अप्रगट है, एक अंतर मुहूर्त में प्रकट होता है और फिर समाप्त हो जाता है। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन को जो प्राप्त कर लेते हैं ऐसे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और जो 4 घातिया कर्मों का नाश कर लेते हैं वो स्नातक कहलाते हैं। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान विकल्प साध्या। अब इनमें ये जो मुनियों के वेद बताए इनमें क्या क्या विशेषता किस किस अपेक्षा से होती है, तो ये जितने वेद हैं इनकी अपेक्षा से इनमें अंतर पाया जाता है। तो संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्या उपपाद और स्थान इन 8 नियमों के द्वारा कुलाक आदि मुनियों में परस्पर विशेषताएं पाई जाती हैं, उनमें अंतर पाया जाता है। इति तत्वार्थ सूत्रे 9वां अध्याय। अब आज हमारा 10वां अध्याय जो मोक्ष का अध्याय है। मोक्ष शास्त्र नाम जिस कारण से इस ग्रंथ का पढ़ा है, अंतिम जो लक्ष्य है पूरी रामायण पढ़ने के बाद जो फाइनल डिसीजन है उसके बारे में अध्याय। और ये सबसे छोटा अध्याय है। सबसे छोटा क्यों है? सब पूरी रामायण सीधे फल मिलना है तो वो सबसे छोटा होता है। इसमें तो और भी जो सूत्र बताए वो समझाने के लिए गिना दिए, तो एक ही सूत्र काफ़ी था मोक्ष का। मोक्ष आज ज्ञान दर्शनावराम त्राय क्षयाच केवलम। मोक्ष का क्षय होने से तथा ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। बंध के जो हेतु हैं उनका अभाव यानी संवर और निर्जरा। बंध के हेतुओं का अभाव और संवर और निर्जरा ये 2 मोक्ष के कारण हैं। इनके द्वारा कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। कृष्ण कर्म विप्र मोक्ष, सब संपूर्ण कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाना मोक्षो मोक्ष। संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना इसको मोक्ष कहते हैं। औपशमिकादि भव्यत्वानां च। उस स्थिति में क्या होता है? औपशमिकादि भावों का और वो जो भव्यत्व भाव है जिसने वहाँ तक पहुँचाया है उसका भी नाश हो जाता है, वहाँ वो भी नहीं रहता, भावों से भी परे आत्मा हो जाता है। अब कह रहे हैं कि सभी भावों का नाश हो जाता है, कुछ बचे भी रह जाते हैं। तो जो जीव के स्वतत्व है, भाव है, मूल परिणाम है,
वो वहाँ पे जो बचे रहते हैं। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्य, मोक्ष में केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इन चार भावों का क्षय नहीं होता, मात्र वो ही बचे रहते हैं वहाँ पर। फिर जीव मुक्त हो जाते हैं तो कैसे? तदनंतर मूर्ध्वम गच्छन्त्या लोकान्, सब कर्मों का जब क्षय हो जाता है तो ये जीव ऊपर की तरफ चले जाते हैं। गच्छन्त्या आलोकान्, लोक के अंत भाग तक, वहाँ जाकर जीव स्थित हो जाते हैं। पूर्व प्रयोगात् असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। अब कोई कहे वो सीधे ऊपर ही क्यों जाते हैं, इधर उधर टेढ़े मेढ़े क्यों नहीं जाते? पूर्व के संस्कार से, पूर्व कर्म के संग के अभाव होने से, कर्म का अभाव हो गया तो हल्का हो गया, और बंधन का टूटने से बंधच्छेदा तथा गति परिणाम आचा, और ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से, जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन होता है, वैसे ही वो ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊपर की तरफ ही जाते हैं। आविद्य कुलाल चक्रवत गपगत लेपालाभ लाभवदेरंड बीज बदग्नि शिकावच। और कैसे होगा ऐसा? कुम्हार के घुमाए हुए चक्र के समान, पूर्व वेग से होता है ना, एक बार घुमा दिया फिर घूमता है। लेप से मुक्त हुई तुम्बी के समान, तुम्बी को लेप करके रख देते हैं पानी में या कहीं, तो जब फूटती है तो ऊपर की तरफ आती है। और एरंड का जो बीज होता है वो भी निकल के ऊपर आता है, और अग्नि की शिखा भी हमेशा ऊपर की तरफ ही लो उसकी होती है। उदाहरण से समझाया, इन सब के समान जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन का होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ गया तो और आगे क्यों नहीं गया? धर्मास्तिकाया भावन, वहाँ पे गति के हेतुओं का अभाव है, तो लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं। अब वो सिद्ध हो गए सब, तो उनमें भी कोई भेद है क्या? वो तो सब एक जैसे हैं, उनमें आपस में भेद नहीं है, लेकिन कहाँ से आए हैं, किस स्थिति से आए हैं, इन सब की अपेक्षा से उनमें हम लोग भेद कर रहे हैं। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगानांतर संख्या उपभोक्ता साध्य। क्षेत्र की अपेक्षा से कहाँ से मुक्त हुए, किस काल में हुए, किस गति से, लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बोधित बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहन अंतर संख्या और अल्पभव, इनके द्वारा जीव में विभाग करने योग्य है। इस प्रकार ये जीव सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे 10वां अध्याय। अब ये तत्वार्थ सूत्र का 10 अध्यायों का हम लोगों ने यहाँ पे पारायण किया। इस तत्वार्थ सूत्र की महिमा भी मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। आज इसका अंतिम दिन है। आलाप पद्धति शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ बहुत ही गहन और गूढ़ है। प्राचीन आचार्यों ने इसकी बहुत टीकाएं लिखी हैं। संपूर्ण जिनागम को पढ़ करके आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र रूप में हमें यह ग्रंथ बतलाया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम लोग इसका 100% 100% वैसा ही अर्थ लगा पाए हों जैसा उमा स्वामी बतलाना चाहते हैं। और छद्मस्त अवस्था है, ज्ञान का निम्नपना उच्चपना देखा जाता है, लेकिन अभिप्राय कहीं भी गलत नहीं है। मन में ऐसी भावना है कि जो इसका अर्थ होना चाहिए आचार्यों ने कहा है
वो अर्थ ही हम इसको समझें। फिर भी यदि सूत्र के अर्थ में किसी प्रतिपादन में अगर कहीं भूल चूक रह गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से और इस सूत्र जी से क्षमा याचना करता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ आगे कुछ ज्ञानावर्ती कर्म का ऐसा प्रयोजन हो कि जो कुछ न्यूनता रह गई है उसकी भी पूर्णता हो जाए। आगे कभी ऐसा संयोग बने कि हम तीर्थंकर की वाणी के जो सही अभिप्राय हैं उसको समझ सकें, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी होती है, किसी न किसी एकांतवाद में फंसी होती है, हम उस अपेक्षा से ही बातों को ग्रहण करते हैं, पूरे अनेकांत दृष्टि से वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाते। इस प्रकार इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 10वां अध्याय। आज वो किताब देनी पड़ेगी आपको।